हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो ये वीडियो है परवीन के लिए। और परवीन और ज्योति का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। पिछले 2 महीने से आप सब लोग जानते हो उसके बारे में। और कल परवीन के पास नोटिस भी आ चुका है जिसमें परवीन के घर वालों के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक परवीन का कहना है कि वो सब एलिगेशन झूठ हैं। वो सिर्फ परवीन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि परवीन ज्योति को जल्दी से जल्दी तलाक दे दे। तो सिर्फ ये एक ड्रामा है, क्योंकि उसमें ये भी दिखाया गया है कि ज्योति जो है वो रेंट पे रहती है। ज्योति अपने घर वालों के पास नहीं है। जबकि जब लास्ट इंटरव्यू ज्योति का हुआ था तो वो ज्योति की दादी के घर पर हुआ था। उसके खेत ज्योति की जो दादी है उनके खेत के पास हुआ था। ये सब लोग जानते हैं, ये प्रूफ भी है एक। तो ये बिना बात के एलिगेशन जो है ज्योति के ऊपर, परवीन के ऊपर लगाया जा रहा है। बिना बात के बात को बहुत लंबा खींचा जा रहा है। और कोई दुख नहीं है, सिर्फ एक दुख है कि बच्चों को जो है ना माँ से दूर रखा जा रहा है। परवीन बोलता है कि ये सब ज्योति नहीं जानती, ज्योति को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये सब जो षड्यंत्र रचा जा रहा है परवीन के खिलाफ, ताकि उसके परिवार वालों के ऊपर दबाव डालकर परवीन ज्योति को डिवोर्स दे दे। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योति को ना पता हो इसमें, क्योंकि ज्योति दबाव में रहकर ये परवीन का कहना है कि ज्योति के ऊपर बहुत तगड़ा दबाव है जिस वजह से ज्योति ये सब कुछ कर रही है। लेकिन भाई ऐसा क्या दबाव है जो अपने बच्चों को भी नहीं देख रही। अगर जो माँ होती है ना वो कितने, जब ये देखो दबाव तो उसके ऊपर जब भी होगा ना जब उसने आपके साथ कोर्ट मैरिज की होगी। लेकिन उसे उस टाइम आप दिखे सिर्फ, वो कोर्ट मैरिज में सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ कहीं हर जगह से वो रिश्ता तोड़ के आपके पास आ गई। तो फिर अब ऐसा क्या हो रहा है कि वो अब तो आप भी नहीं, अब तो उसके अपने जन्मे बच्चे हैं कि जो वो उनके पास भी नहीं आ रही। उसने 2 तारीख को बोला था कि मैं आऊँगी, फर्स्ट इंटरव्यू में उसने बोला कि मैं जाऊँगी। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं, उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो जैसे कोर्ट में पेश भी हुई है तो उसने अपने बच्चों की तरफ को एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि उसके बच्चे हैं बैठे हैं। मतलब माँ की जो ममता है ना वो एकदम जाग जाती है ना बच्चों को देख कर। तो हम अपने बच्चों को ना, मैं मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में 2-2:30 बजे आते हैं। जब तक ना ऐसा रहता है पता नहीं घर में कोई है ही नहीं, बहुत अजीब सा लगता है जब तक बच्चे नहीं आते हैं। पता नहीं वो ज्योति रह कैसे रही है 2 महीने तक, वो तो ज्योति ही बता पाएगी कि उसके ऊपर ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या प्रेशर है, क्यों नहीं आ रही हो बच्चों के पास, ऐसा हो हुआ क्या है। तो परवीन भाई ने अपडेट दिया कि परवीन भाई की जान को अब खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं ज्योति को नहीं, ज्योति को लाकर ही मानूंगा। उनको कुछ उन्होंने बोला है कि मेरे और मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने पब्लिक का सपोर्ट मांगा है, क्योंकि वो अब जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं परवीन भाई ने उन सबके खुले चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं अब सबको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये सब लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। तो उनका कहना है कि अब उनकी जान को उनके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि परवीन उनके खुले चिट्ठे खोले। ठीक है। तो परवीन भाई ने सबका सपोर्ट मांगा है। उन्हें उन्हें सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम ये भी नहीं, मैं फिर भी कहती हूँ, हम ये नहीं कहते कि ज्योति गलत है या उसके घर वाले गलत हैं। लेकिन जब तक वो सामने आके नहीं बताएंगे तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि उनमें क्या सच्चाई है और परवीन में क्या गलती है। अब परवीन भाई बोल रहे हैं, सब कुछ बताते हैं तो हमें तो वो सही लगते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक ज्योति या ज्योति के घर वाले कैमरे पर नहीं आएंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि सच्चाई आखिर है क्या। ऐसे छिपने से तो काम नहीं चलेगा ना, कब तक छिपेंगे। जो ज्योति की मम्मी से उनके दोनों बच्चे अलग कर दिए जाए तो फिर कैसा महसूस होगा उन्हें। ये बताओ, उन बच्चों छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उन बच्चों की क्या गलती है। मान सकते हैं परवीन भाई गलती है, बहुत बड़ी गलती होगी उनके। ज्योति को नहीं आना मत आए, 4-5 महीने अपने घर रहे, कोई बात नहीं, जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तब आ जाए। लेकिन तब तक बच्चों को तो अपने पास रखे। इन बच्चों की क्यों दुर्गति करने पे तुले पड़े हैं। वो बच्चा 2 महीने का हो गया, 2.5 महीने का हो गया, उसे ये नहीं पता कि तेरी माँ कौन है। वो गाय का दूध पी पी कर इतना बड़ा हो गया, जबकि इसकी इतनी तबीयत खराब हुई बीच में, इतना बुरा हाल हुआ। ऐसे तो नहीं है कि ज्योति को वहाँ बंधक बना के रखा हुआ है, उसके हाथ पैर बांध के रखे हुए हैं, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। और परवीन भाई बोलते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि ज्योति जाएगी। अब भाई जब तुम्हें पहले से पता था ज्योति जाएगी तो तुमने फिर पहले से ही वो क्यों नहीं किया, क्यों उसे जाने दिया। और जब आपको पता है कि 5-6 महीने में आ जाएगी तो फिर उसका वेट करो, 5-6 महीने में आ जाएगी तो।
फालतू ना, जब एक बात मैं फिर बोलती हूँ, जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, उसको कभी भी कोई तीसरा बंदा सोल्व नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि भाई ये आपकी लड़ाई हो रही है, ज्योति आपकी लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हर किसी में होती है, हस्बैंड वाइफ में। मेरी शादी को 10 साल हो गए, हमारे भी बीच में भी होती है लड़ाई, कभी हो जाती है। लेकिन हमने भी करके देख लिया कि बहुत मम्मी पापा सबको बता, लेकिन कोई नहीं कर पाता सोल्व मैटर। जो हस्बैंड वाइफ का मैटर होता है ना, उसको कोई सोल्व नहीं कर पाता लड़ाई को। जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के आपस में खुद बात नहीं करेंगे, खुद नहीं चाहेंगे कि हमारा मैटर सोल्व हो जाए, तब तक कोई सोल्व नहीं करा सकता। और रही कोर्ट कचहरी की बात, तो कोर्ट कचहरी का केस तो इतना लंबा चलता है ना कि ये बच्चे भी जवान हो जाएंगे, परवीन भाई बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये केस बंद नहीं होगा। तो साफ साफ ज्योति तुमसे रिक्वेस्ट है, साफ साफ एक बार तुम आकर ना मीडिया के सामने सब कुछ सही सही बता दो कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है, तुम आना चाहती हो, नहीं आना चाहती हो, क्या तुम्हें तुम्हारे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती किया जा रहा है, तुम अपने बच्चों के पास आना चाहती हो, नहीं आना चाहती हो। तुम एक बार आके अगर सारी बात रख दोगे ना, अगर तुम परवीन भाई की भी गलती बताओगे, तुम बात रख दोगे ना, तो परवीन भाई को भी गलत बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा इतना गिड़गिड़ा रहा है और तुमसे एक मौका मांग रहा है ना, तो उसको एक मौका देना चाहिए। तुमने भी तो उससे प्यार किया होगा ना, जब भी तो तुम उसके साथ आई होगी। अब वो 4 साल में वो प्यार खत्म कैसे हो गया? और कुछ लोग बोलते हैं कि इसने फंसाया है या इसने अरे भाई देखो, आप बड़े हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन कौन फंसा सकता है? अंकल जी आप ये देखिए, मैंने आज एक वीडियो देखी थी, तो अंकल बोल रहे थे कि वो हेल्पर का काम करता था, उसने फंसाया है, ये करा है। अंकल जी, बिना लड़की के इशारा करे लड़का कैसे फंसा लेगा? जब तक लड़की कोई हिंट नहीं देगी, वो कैसे फंसा लेगा? उससे चलो उसने बात की, फंसा भी लिया, उसने बात की, फिर उसने शादी के 4 साल पहले तक तो बात की ना अंकल जी। 4 साल में उसे ज्योति को परवीन में कोई खोट नजर नहीं आई कि इससे बात नहीं करनी चाहिए? या फिर शादी के अब 4 साल हो गए, 4 साल बाद भी उसे कोई खोट नजर नहीं आई, 3.5 साल तक कोई खोट नजर नहीं आई, अचानक से 1.5 महीने में उसमें खोट आ गई। तो उसको ये नहीं बोला जा रहा कि ज्योति गलत है, लेकिन ज्योति को तो हम जब से ही साबित करेंगे ना, जब ज्योति कैमरे के सामने आएगी। और ना ही हम ज्योति के ऊपर कोई ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो परवीन के साथ रहे। कोई नहीं बोल रहा इस बात को कि परवीन के साथ रहे, नहीं रहना, परवीन भाई के साथ मत रहो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहो। पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मैटर बिना बात के इतना लंबा खींचे जा रहा है, इतना लंबा खींचे जा रहा है। कोई नहीं है, कोई ज्योति को गलत नहीं बताता, कोई बच्चों को परवीन को गलत नहीं बताता, कोई, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम ही लोग बात कर करके देखो, हमें क्या पता कौन ज्योति है कौन परवीन है? पता तो नहीं हमें, कहाँ से मालूम चला सब कुछ? आप लोगों से। और जब एक बंदा बोल रहा है और एक बंदा कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर जो बोल रहा है उसकी बात तो उसे साबित सही साबित किया जाएगा ना। आपको जब साबित सही करेंगे ना, जब आप कैमरे पर आकर आप अपनी बात रखोगे, तो आपको भी समझा जाएगा, आपकी बात को भी साबित सही है गलत बताया जाएगा। आज परवीन बता रहा है कि आप लोग गलत हुई हो, तो आप भी बताओ आकर कैमरे पे कि परवीन की ये गलती है, परवीन ने ये किया, इसलिए ज्योति नहीं आ रही। और देखो, ज्योति के फैमिली वालों से सबसे कहती हूँ मैं कि देखो, परवीन की गलती हो सकती है, लेकिन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना। आप ये बताओ, बच्चों को तो माँ चाहिए ना। आगे आपकी मर्जी है। जो परवीन भाई की सिर्फ ये न्यू अपडेट थी कि उनको उनको लग रहा है कि उनको उनकी बच्चों की जान खतरा हो सकता है, तो उनको आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, उन लोग आप लोगों के हेल्प की जरूरत है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।